Hello student, today we will learn the food and food habits. Okay, see the food and food habits. In food and food habits we learn the need for food. Okay, पहले हम देख लेते हैं माई लर्निंग प्लान. माई लर्निंग प्लान में क्या है? नीड फॉर फूड, variety in our food habits, source of food, plants, animals, what do living things eat. Okay, this is the my learning plans. मतलब हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो यहाँ पे बताया गया है. ओके, नाउ सी फर्स्ट इज नीड फॉर फूड. ओके, कि भोजन हमें क्यों चाहिए. ओके, वैसे तो मैंने ये चैप्टर पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन देयर इज सम चेंजेस. ओके, बिकॉज आई हैव नो बुक दैट टाइम, क्योंकि मेरे पास उस समय बुक नहीं था, इसकी वजह से मैं बुक नहीं पढ़ाई थी. इसीलिए मैं यहाँ पे बुक से आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं. जो आपकी बुक है उसे मैं एक बार रीडिंग लगाकर पूरे चीज़ को समझा देना चाहती हूँ. नाउ सी नीड फॉर फूड. ओके, ऑल लिविंग बींग्स नीड एनर्जी टू रिमेन एलिव एंड एक्टिव. ओके, क्या है ऑल लिविंग बींग्स? मतलब जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उन्हें क्या चाहिए? एनर्जी. एनर्जी चाहिए. क्यों चाहिए? क्यों? जीवन के लिए, ठीक है, लाइफ के लिए. एंड एक्टिव मतलब अपनी लाइफ में एक्टिव रहने के लिए. ठीक है, अगर एनर्जी नहीं रहेगा तो वो एक्टिव नहीं रहेंगे, उनके अंदर लेजीनेस रहेगा, वो कोई काम नहीं करना चाहेंगे. दे डू नॉट डू एनी फंक्शन. ओके, तो सो दिस इज ऑल लिविंग बींग्स नीड एनर्जी टू रिमेन एलिव एंड एक्टिव. ठीक है, क्योंकि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उन्हें एनर्जी चाहिए होता है रहने के लिए और एक्टिव होने के लिए. नाउ सी दे गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट. ठीक है, अब एनर्जी मिलती कहाँ से है? एनर्जी जो हम भोजन या फिर जो वह भोजन लेते हैं उससे उन्हें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. ठीक है, जो कुछ भी वो खाते हैं उससे उन्हें एनर्जी मिलती है. नाउ सी द केमिकल सब्सटेंसेस इन फूड दैट द बॉडी नीड्स. ठीक है, जो भी वो खाते हैं उनसे क्या मिलते हैं? जो भोजन वो लेते हैं उसमें क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस होते हैं. ठीक है, आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, जिसे क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. ठीक है, मतलब केमिकल सब्सटेंस लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स, वाटर, दीज आर केमिकल सब्सटेंस. ओके, और इसे क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स दैट द बॉडी नीड्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. जो कि उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स. मतलब बॉडी को जो चाहिए या फिर जो हमारा शरीर उसे जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए लाइक दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, दिस इज द न्यूट्रिएंट्स. ओके, अंडरस्टूड. नाउ सी फंक्शन ऑफ फूड. फंक्शन ऑफ फूड्स मीन्स भोजन की क्या कार्य है. नाउ सी द मेन फंक्शंस ऑफ फूड्स आर एज फॉलोज. ठीक है, जो इनका मेन फंक्शन है वो यहाँ पे दिया गया है. मतलब उनका क्या कार्य है दिया गया है भोजन का. फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी फॉर कैरिंग आउट ऑल लाइफ एक्टिविटीज़. ठीक है, जो भोजन होता है वो क्या प्रोवाइड्स करता है? एनर्जी. एनर्जी प्रोवाइड्स करता है किसी टू द बॉडी फॉर कैरिंग आउट ऑल लाइफ एक्टिविटीज़. जितने भी लाइफ में एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए एनर्जी बहुत ज़रूरी होती है. नाउ सी
इट प्रोवाइड्स मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, वो क्या कहते हैं, मतलब कि वो सारे मटेरियल्स प्रोवाइड्स करते हैं जो कि लाइफ के लिए या फिर जो ग्रोथ के लिए, लाइफ में जैसे कोई बच्चा है उसकी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना, तो वो सारे मटेरियल्स प्रोवाइड्स करते हैं। कौन? भोजन। भोजन सारे मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। इट्स प्रोवाइड्स मटेरियल फॉर द रिपेयर ऑफ डैमेज्ड सेल्स एंड टिश्यूज एंड टू रिप्लेस देम। फूड, जो फूड होते हैं वो मटेरियल्स प्रोवाइड्स करते हैं या न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड्स करते हैं जो कि जो भी हमारे शरीर में या फिर हमारी बॉडी में ये डैमेज सेल्स होते हैं, यू नो ना, हमारी जो बॉडी होती है सेल्स पाए जाते हैं जो कि जो भी सेल्स होते हैं वो डैमेज अगर होते हैं, मतलब कि कहीं से टूट गई हैं, फट गई हैं, तो उसे क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं। ठीक है, डैमेज जितनी भी डैमेज सेल्स होते हैं उन्हें रिपेयर करते हैं एंड टिश्यूज एंड टू रिप्लेस देम। ठीक है, जो टिश्यूज और सेल्स होते हैं उन्हें रिपेयर करते हैं, और जो मतलब कि अनवांटेड होते हैं, मतलब कि जो उसमें नहीं रहते हैं, उन्हें क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, जो चीज़ हमारी बॉडी को नहीं चाहिए उसे रिप्लेस करते हैं, मतलब कि बहुत सारे अनवांटेड चीज़ें आ जाती हैं उन्हें रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो भोजन क्या करता है, हमारी बॉडी के डैमेज सेलों को क्या वो इस तरह से मटेरियल प्रोवाइड करता है जो हमारे बॉडी के डैमेज सेल्स टिश्यूज़ को रिपेयर करता है। इट कीप्स अस healthy and enables us to fight disease. Okay, now see why we are eat food. ठीक है, अभी ये क्वेश्चन उठता है कि हम भोजन क्यों लेते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी को क्या रखता है, स्वस्थ रखता है, हेल्दी रखता है। और डिजीज़, अगर हमारी बॉडी कमज़ोर होगी, ठीक है, वीकनेस होगी, तो डिजीज़ क्या करेंगे, हमारी बॉडी पर अटैक करेंगे। लेकिन जब हमें वो सारे मटेरियल्स मिलेंगे, हमारी बॉडी स्वस्थ होगी, तो वो क्या करेंगे, डिजीज़ से फाइट करेंगे। अंडरस्टूड? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फूड्स? ओके, ठीक है, दीज आर द फंक्शन ऑफ फूड्स। नाउ सी वैरायटी इन आवर फूड हैबिट्स। ठीक है, अब हमारे भोजन में कई तरह तरह के पकवान होते हैं ना, क्या हम एक ही चीज़ तो रोज़ रोज़ खाते नहीं हैं, मतलब कुछ वैरायटीज़ होती हैं। तो अब हम देखते हैं और फूड्स हैबिट्स देखते हैं। ओके, नाउ ऑल ऑफ अस नॉर्मली टेक 3 meals a day। ठीक है, सब लोग, यहाँ तक के जो भी नॉर्मली लोग होते हैं, वो दिन में 3 बार भोजन लेते हैं। लाइक दैट ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। क्या ब्रेकफास्ट लेते हैं सुबह के टाइम, लंच लेते हैं दोपहर में, एंड डिनर विथ नाइट। ओके, बट डू वी ईट द सेम फूड? क्या हम तीनों टाइम जो भी हम दिन में 3 बार भोजन लेते हैं, क्या हम एक ही तरह का भोजन लेते हैं? नो। ओके, क्या करते हैं, हम एक ही तरह का भोजन नहीं लेते हैं। लेट अस फाइंड इट आउट। ओके, ठीक है, अब हम इसे फाइंड आउट करते हैं। नाउ सी नेक्स्ट सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, अब हम फूड के सोर्सेस देखेंगे, क्या भोजन के सोर्सेस हैं। नाउ सी वी ईट मैनी टाइप्स ऑफ फूड। ठीक है, हम एक ही तरह का भोजन नहीं लेते हैं, बहुत सारे तरीक़ों का भोजन लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या क्या हम लेते हैं। कैन यू टेल फ्रॉम वेयर वी गेट आवर फूड? क्या आप बता सकते हैं कि हम अपना भोजन कहाँ से लेते हैं? नाउ सी द मेन सोर्सेस ऑफ फूड आर प्लांट्स।
एंड एनिमल्स। जो हमारे मेन सोर्स है जहाँ से हम भोजन लेते हैं वो क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स प्रोवाइड अस विथ मोस्ट ऑफ द plants provide us with most of the food we eat। ठीक है, जो प्लांट होता है उससे हमें क्या बहुत सारी प्रकार के या बहुत सारे टाइप्स के ये फूड खाते हैं। ठीक है, या फूड मिलते हैं। लाइक दैट एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड्स अस विथ मीट, फिश एंड एग that we eat as our food। ठीक है, एनिमल्स भी है जो एनिमल से हमें प्रोवाइड होता है फूड, लाइक दैट मीट, फिश एंड एग्स दैट वी ईट। ठीक है, जिससे कि एनिमल से हम कौन सा भोजन लेते हैं? मीट लेते हैं, फिश लेते हैं और एग्स लेते हैं। Let us learn about these two sources of food, namely plants and animals। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके एनिमल्स एंड प्लांट्स के नाम पढ़ेंगे, कौन कौन से हम भोजन के रूप में लेते हैं इन डिटेल। नाउ से प्लांट्स। ओके, अब हम देखेंगे कि कौन कौन से प्लांट्स है जो हम भोजन के रूप में लेते हैं। प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर बोथ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। ठीक है, जो प्लांट्स है वो दोनों के लिए बेनिफिट होता है, फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ऑल्सो। ओके, क्या है, कैसे होता है दोनों के लिए? जो ह्यूमन बींग है जैसे कि गेहूँ हुआ, बाजरा हुआ, ठीक है, और मक्का हुआ, ये सब क्या है? ये सब प्लांट्स है जो लेते हैं। ठीक है, और पल्सेस हुआ, वेजिटेबल्स हुआ, ये सारे प्लांट्स के रूप में ह्यूमन बींग्स लेते हैं। बट एनिमल्स हाउ ले, लाइक काऊ, गोट, बफेलो, दीज आर ऑल्सो ईट द प्लांट्स। ओके, ये भी क्या करते हैं कि प्लांट्स को खाते हैं। नाउ सी, अनलाइक ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स, plants need not go in search of food, they self can make it by the process of photosynthesis। ओके, क्या है, जैसे कि ह्यूमन मतलब अनलाइक ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, जैसे कि एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, ये अपने भोजन के लिए यहाँ वहाँ जाते हैं। ठीक है, उनको भोजन कहाँ से मिलना चाहिए वो यहाँ वहाँ जाते हैं। अनलाइक बट प्लांट्स दे डू नॉट सर्च ऑफ फूड। ठीक है, मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो अपने भोजन के लिए या फूड के लिए कहीं यहाँ वहाँ नहीं जाते हैं, बिकॉज दे मेड देयर ओन सेल्फ फूड। ठीक है, वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, किसके द्वारा बनाएंगे? बाय द फोटोसिंथेसिस। लिविंग बींग्स विच आर कैपेबल ऑफ मेकिंग देयर फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, जो लिविंग बींग्स होते हैं, ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जो लिविंग बींग्स विच आर कैपेबल ऑफ मेकिंग देयर फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। Some of the food materials we obtain from plants are as follows। ठीक है, कुछ मटेरियल्स हैं, फूड्स मटेरियल्स है जो हमें पौधों से मिलते हैं या प्लांट से मिलते हैं, हम उसे अब देखेंगे नीचे। नाउ सी द
plants which we obtain food materials, केरल्स, ठीक है. The food grains which are obtained from Keral's crop like wheat, barley, millet, maize and rice are called Kerals. ओके, ठीक है. जो अनाज, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? अनाज कहते हैं. जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, ये सब क्या है? ये सब अनाज है. ठीक है, ठीक है. और किससे मिलते हैं? फूड ग्रेन्स से. ग्रेन्स उनके बीज उसे नहीं कहेंगे. सीड्स लाइक नई स्ट्रक्चर होते हैं. ओके, ठीक है. तो क्या है? सीड्स. तो फूड ग्रेन्स होते हैं. ठीक है, उससे क्या ये सब हमें मिलते हैं. ठीक है. दिस इज द प्लांट्स. Cereals are obtained from grains of plants. ठीक है, पौधों के ग्रेन से मिलते हैं. They are rich sources of carbohydrates and provides energy for various function of the body. ठीक है, ये क्या है? इससे मतलब हमें इन अनाजों से कौन से सोर्सेस मिलते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स. क्या मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स. एंड ये क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी. इट्स गिव एनर्जी फॉर वेरियस फंक्शन ऑफ द बॉडी. ठीक है, हमारे बॉडी के वेरियस फंक्शन में ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. दिस इज द कीरल्स. कीरल्स फॉर वेरियस कीरल्स क्रॉप्स आर ग्रोन इन ए लार्ज क्वांटिटी इन आवर कंट्री. ओके, ठीक है. जो कि ये जो अनाज होते हैं या वीट, मैज, बाजरा, ये क्या होते हैं? हमारे कंट्री में बहुत लार्ज अमाउंट में या लार्ज क्वांटिटीज़ में ग्रो कराया जाता है. यहाँ पे फिगर देखिए, है ना? वीट, बार्ली, मिलेट. ओके, नाउ सी द pulses. व्हाट इज pulses? Pulses इज लेग्यूम्स. ठीक है, लेग्यूम्स. Pulses are the seeds of leguminous plants. ओके, जो pulses हमें मिलते हैं वो कहाँ से, कौन से प्लांट से मिलते हैं? तो लेग्यूमिनस प्लांट से मिलते हैं. ठीक है. अब लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होता है? ये जिससे हमें क्या मिलता है? पल्स मतलब जो जैसे चना, मटर, राजमा, काले मटर, काबुली चना, ये सारे क्या है? पल्सेस हैं, लेग्यूम्स. ओके. द प्लांट्स विथ सीड्स इन पॉट्स. ठीक है, जो क्या है? ये इनके जो पौधे होते हैं और जो ये सीड्स हमें प्राप्त होती हैं वो कैसे होती हैं? इनके पॉट्स में छोटे छोटे देखते हैं, दाने के रूप में पाए जाते हैं ना. एक पौधे में देखेंगे छोटे छोटे दाने के रूप में ये लगे होते हैं. नाउ सी, दे आर रिच sources of protein and are necessary for the proper growth of our body. ठीक है, जो इसके सोर्स होते हैं वो मतलब कि इनसे क्या हमें मिलता है? कौन सा? तो प्रोटीन्स मिलते हैं हमें. लेग्यूमिनस से क्या मिलता है या पल्सेस से क्या मिलता है? तो प्रोटीन्स प्राप्त होती हैं. एंड दिस इज द नेसेसरी फॉर द प्रॉपर ग्रोथ, जो कि हमारे ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है. Now see the examples of some pulses. Kidney beans, जिसे राजमा कहते हैं. pigeons bean, black grams, ठीक है. peas and grams are some common examples of pulses. ये सब क्या है? जो कि common examples हैं किसके? pulses के. pulses contain 20 to 25% ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है, जो पल्सेस होते हैं वो 20 to 25% ऑफ प्रोटीन्स कंटेन करती हैं. विच इज डबल द अमाउंट दैट इज फाउंड इन व्हीट एंड 3 times दैट इज फाउंड इन राइस. ओके, जो कि डबल अमाउंट में कहाँ पाया जाता है? व्हीट. एंड 3 times दैट इज फाउंड इन राइस. Okay, now see this is the about the pulses.
नाउ वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स और सीधा वेजिटेबल्स. तो सीधा वेजिटेबल्स. Vegetables. Vegetables are the parts of plants that we eat as food. ठीक है, वेजिटेबल्स वह है जो कि हम जिस भी पौधे के भाग को खाते हैं. ठीक है, these parts can be the root, stem, leaf or the flowers of a plants. ठीक है, अब वो प्लांट्स के या पौधे को वो कौन सा भाग है जो हम खा सकते हैं, जैसे रूट, स्टेम, लीफ और द फ्लावर्स पार्ट. नाउ एग्जांपल्स लाइक दे टर्निप, कैरेट एंड रेडिश आर रूट्स. ये जो हैं टर्निप है, कैरेट्स एंड रेडिश है, ये सब क्या है, रूट्स हैं, रूट्स वाले पार्ट्स हैं प्लांट्स के. नाउ ऑनियंस एंड पोटैटोज आर अंडरग्राउंड स्टेम्स. ठीक है, ये क्या होते हैं, ऑनियंस एंड पोटैटोज. ठीक है, अब तो ये कहेंगे कि कैरेट एंड रेडिश आर जो कि ज़मीन के अंदर पाया जाता है, ऑनियंस एंड पोटैटोज भी ज़मीन के अंदर ही पाया जाता है. लेकिन जो इसमें क्या है, इसमें छोटे छोटे रूट्स निकले होते हैं. लेकिन यहाँ पे देखेंगे ऑनियंस एंड पोटैटोज में रूट्स नहीं होते हैं, उनकी छोटी छोटी क्या होती है, उनको क्या करते हैं को मतलब उनको उसी की जैसे आलू है, आलू को काट दें हैं, उसमें देखेंगे छोटे छोटे आँखें होते हैं, उसी को काट कर फिर लगा देंगे. वाई दीज आर स्टेम्स, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, स्टेम्स. ओके, अब प्याज है, प्याज क्या हुआ, कभी कभी देखते हैं गला हुआ होता है प्याज, उसको फिर क्या करते हैं मिट्टी में ऐसे ही लगा दें, फिर उससे क्या नए ऑनियन निकलते हैं. दैट्स वाई दिस इज द स्टेम. नाउ vegetables such as मेथी, बथुआ, स्पिनच एंड कैबेज आर लीव्स. ठीक है, जैसे मेथी सब लोग जानते हैं, बथुआ भी जानते हैं, स्पिनच भी जानते हैं, पालक को कहते हैं, एंड कैबेज पत्ता गोभी. ये क्या है, ये सब पत्तियाँ होती हैं. ठीक है, हम जो या प्लांट्स के भाग जो पार्ट्स होते हैं जो खाते हैं उसे क्या कहते हैं, दिस इज पत्तियाँ, उसे पत्तियाँ कहते हैं. आर ऑल्सो ईटन एज वेजिटेबल्स, जो कि हम से cauliflowers which come under the category of flowers. ठीक है, जो cauliflower होते हैं वो क्या होते हैं, वो फ्लावर के कैटेगरी में आते हैं. आर ऑल्सो ईटन एज वेजिटेबल, जो कि हम वेजिटेबल्स की रूप में खाते हैं. द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स इज कॉल्ड ओलरीकल्चर. ठीक है, जब द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स इज कॉल्ड ओलरीकल्चर. ठीक है, जो हम मतलब कि हम वेजिटेबल्स की जो खेती करते हैं उसको क्या कहते हैं, मतलब अगर हमें कहा जाए कि हम वेजिटेबल्स को कहाँ स्टडी करते हैं तो ओलरीकल्चर में स्टडी करते हैं. वेजिटेबल्स आर रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन्स एंड जेस. ठीक है, ये क्या है, वेजिटेबल्स है, ये विटामिन्स के सोर्सेज हैं. दे आल्सो कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स एंड सम मिनरल्स सच एज पोटेशियम, कैल्शियम एंड आयरन. ठीक है, ये क्या है, ये इसमें मतलब कि जो वेजिटेबल्स हम खाते हैं उसमें हमें कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलते हैं, कुछ मिनरल्स भी होते हैं जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम एंड आयरन ऑल्सो. नाउ बट वेजिटेबल्स प्रोवाइड लिटिल प्रोटीन्स एंड फैट. लेकिन क्या है, वेजिटेबल्स प्रोटीन भी देता है और फैट्स भी देता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा अमाउंट में नहीं, थोड़ा बहुत क्या करता है, प्रोटीन्स एंड फैट्स भी देता है. लेकिन देखिए इसमें जो हम लोग अभी अनाज पढ़े थे या कीरल्स पढ़े थे उसमें हमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही मिल रहा था, और जो पल्सेस पढ़े थे उसमें हमें प्रोटीन्स की मात्रा मिल रही थी. लेकिन जो वेजिटेबल्स से खाने से हमें सारी चीज़ें लगभग मिल रही हैं, जैसे विटामिन से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, फैट से,
ठीक है, ये सारी चीज़ें वेजिटेबल्स को खाने से मिल जा रही हैं। ओके, यू अंडरस्टूड? ठीक है, तो हम लोग ने कहाँ तक पढ़ा? वेजिटेबल्स, हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा, जिससे हमने अभी प्लांट्स में क्या पढ़ा है, हमें क्या क्या प्लांट्स से मिल रहे हैं। तो अभी मुझे और पढ़ाना है आगे, जैसे फ्रूट्स है, तो फ्रूट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, मैं बस बुक को इसलिए पढ़ाना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास बुक नहीं था, मैंने आपको बुक्स नहीं पढ़ाया था आपका, सिर्फ मैंने डायरेक्टली नोट्स से पढ़ा कर आपको बताया था। तो अभी मैं बुक्स को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको एक एक चीज़ को समझिए कि कौन सा क्या काम करता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।